A very good morning, dear students. This is your English grammar class with Deepika ma'am. Student, today I have taken a basic topic from parts of speech, that is noun. Noun is the most important topic of English grammar. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको जो अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक्सप्लेन किया था. द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स एंड द फर्स्ट नंबर इज नाउन. हम लोग बचपन से ही डेफिनेशन ऑफ नाउन लर्न करते आ रहे हैं. व्हाट इज़ नाउन? एवरी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन एंड द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ a noun is a word by which a person, animal, place, thing, quality etc is named. नाउन वो शब्द होते हैं जिनसे किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और क्वालिटी का बोध होता है. For example, person Pooja and Ramesh, these are persons. Animals ass, cow, goats, etc. These are animals. And the places Kanpur, London, Gwalior, these are places. And the things table, book, chair, these are things. And the qualities justice, honor, courage, these are qualities. So in short, I would like to say every naming word is a noun. एंड नाउन वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और क्वालिटी का बोध होता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन एंड द काइंड्स ऑफ नाउन आर. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज पर्टिकुलर. I would like to say proper noun is the name of any particular person, place or thing. Next is common noun. Common noun is a name of a class that is common to all. Next is collective noun. Students, collective noun is a collection or group of persons or things. Next is material noun. Material noun is a name of different kinds of material. Next is countable noun. Students, countable noun are individual people, animals, places, things or ideas, anything which can be counted. Next is uncountable noun. Uncountable nouns are not individual objects. They cannot be counted. Next is abstract noun. Abstract noun is a noun that denotes some quality, state or action. Next is possessive noun. पॉजेसिव नाउन क्या होता है? दिस नाउन शोज ओनरशिप ऑफ और पजेशन. ये कोई अधिकार बताती है. ये नाउन कोई अधिकार बताती है. फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के नाटक. तो नाटकों पे किसका अधिकार है? शेक्सपियर का. एंड इसमें जो नाउन वर्ड होता है एंड इसमें जो सब्जेक्ट वर्ड होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, द किंग्स क्राउन, राजा का ताज. तो ताज पे किसका अधिकार है? राजा का. तो हम कह सकते हैं पजेसिव नाउन शोज ओनरशिप और पजेशंस. तो ये थे आपके काइंड्स ऑफ नाउन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन इन डिटेल. सो स्टूडेंट, द फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, आगरा, रेड फोर्ट, सोनिया, रिनोल्ड एक्सेट्रा. प्रॉपर नाउन वो नेम या वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को आइडेंटिफाई कराते हैं, जैसे कि आगरा, रेड फोर्ट, सोनिया, रिनोल्ड एक्सेट्रा. वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दीज वर्ड्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ डिम्पल ठाकुर. इन दिस सेंटेंस, डिम्पल ठाकुर इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल. गर्ल्स बहुत सारी होती हैं बट डिम्पल ठाकुर इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल. सो डिम्पल ठाकुर इज़ प्रॉपर नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. इन दिस सेंटेंस, दिल्ली इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर सिटी एंड इंडिया इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री. तो दिल्ली एंड इंडिया आर प्रॉपर नाउन. इन थर्ड सेंटेंस, जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी. जयपुर इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है. तो सिटीज़ तो और भी हैं लेकिन पिंक सिटी जयपुर को ही बोला जाता है. सो जयपुर इज़ पर्टिकुलर नेम एंड पिंक सिटी इज़ ऑल्सो पर्टिकुलर वर्ड. तो जयपुर एंड पिंक सिटी आर प्रॉपर नाउन.
नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड टीचेज इन आर्मी पब्लिक स्कूल। मेरा फ्रेंड आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचिंग करता है, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल इज़ अ पर्टिकुलर स्कूल इन विच माई फ्रेंड टीचेज। तो आर्मी पब्लिक स्कूल जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है। फिफ्थ एग्जाम्पल इज़ आई लाइक टू ईट डावर हनी। हनी बहुत सारे होते हैं, वर्ड डावर इज़ अ वर्ड दैट इज़ पर्टिकुलर। डावर इज़ पर्टिकुलर हनी जो कि मैं पसंद करता हूँ, तो डावर इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ आ गया होगा। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन एक्सप्लेन करती हूँ। Students, now come to the next topic of noun, that is common nouns. The definition of common noun is a common noun names any person, place, thing or idea. कॉमन नाउन वो नेम्स होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक क्लास होती है दैट इज़ कॉमन टू ऑल। कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज अनलेस दे कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कॉमन नाउन्स जो होते हैं उन वर्ड्स का यूज़ कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, बेसबॉल, सिटी। टीचर, बेसबॉल, सिटी, दीज वर्ड्स आर कॉमन नाउन्स। टीचर वर्ड रिप्रेजेंट्स अ क्लास, it is used for all the teachers, same as baseball represents all the baseballs, not a particular name. Same city word is also used for all the cities. तो ये जो वर्ड्स हैं these are called common noun. मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ एंड मैं आपको अब एक डिफरेंस बताती हूँ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप वो डिफरेंस अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन्स। द डिफरेंस इज, ये आपको एक मैंने चार्ट आपके सामने दिया है जिसमें एक साइड प्रॉपर नाउन्स हैं एंड एक साइड एग्जाम्पल है कॉमन नाउन्स के। तो स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉमन नाउन्स है जो एक कम्युनिटी, एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसी कम्युनिटी और क्लास की किसी थिंग, प्लेस, नेम या फिर आइडिया को कोई नेम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गर्ल, गर्ल रिप्रेजेंट करती है एक कम्युनिटी को, एक क्लास को, लेकिन अगर उसी गर्ल को कोई नाम दे दिया जाए कनक, देन कनक वर्ड इज़ अ प्रॉपर नाउन। ऐसी कार, कार पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, बट अगर कार का कोई पर्टिकुलर नेम है, स्विफ्ट कार, देन स्विफ्ट कार इज़ प्रॉपर नेम। सेम एज डियो, डियो कॉमन नाउन है, डियो का नेम प्रॉपर नाउन है। फैन कॉमन नाउन है, फैन का नेम प्रॉपर नाउन है। वल्ब कॉमन नाउन है, वल्ब का नेम प्रॉपर नाउन है। बुक कॉमन नाउन है, बुक का नेम प्रॉपर नाउन है। हट कॉमन नाउन है एंड हट का नेम प्रॉपर नाउन है। तो जो कम्युनिटी होती है, जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉमन नाउन होता है, एंड अगर उसी को हम कोई नेम दे देते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करती हूँ। Now students, the next topic is collective noun. What is collective nouns? One word that names a group of people, animals or things. एक शब्द में, एक वर्ड में जब हम एक ग्रुप या फिर एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ग्रुप या कलेक्शन किसी का भी हो सकता है, पीपल का, एनिमल्स का और थिंग्स का। जब हम एक वर्ड में किसी ग्रुप या कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इसमें आर्मी वर्ड एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, बट ये कलेक्शन है सोल्जर्स का। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वंच, वंच इज़ अ सिंगल वर्ड, लेकिन ये वंच जो है वो कलेक्शन है कीज़ का। थर्ड एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ डक्स, द टीम बर्ड इज़ अ कलेक्शन एंड ग्रुप ऑफ डक्स, तो दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन अ वेरी सिंपल वे आई वुड लाइक टू से कलेक्टिव नाउन्स आर कलेक्शन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। अब मैं आपको कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। द कलेक्टिव नाउन्स, collective nouns are those words that sound plural but are actually singular. कलेक्टिव नाउन्स को देखकर हमें लगेगा कि ये वर्ड्स प्लूरल वर्ड्स हैं, बट एक्चुअली दीज वर्ड्स आर सिंगुलर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑडियंस,
काउंसिल, मेजोरिटी, बोर्ड, क्राउड, माइनॉरिटी, क्लास, डिपार्टमेंट, ग्रुप, कमिटी, फैकल्टी, पब्लिक, कंपनी, फैमिली, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, फर्म, टीम। ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये अगर हम इनको प्रोनंशिएट करेंगे तो हमें लगेगा ये प्लूरल वर्ड्स हैं, बट दीज आर वन वर्ड्स एंड एक्चुअली दीज आर सिंगुलर। हम इनका सिंगुलर वर्ड की तरह यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। These all nouns are the group of people. So these all words are called collective nouns. So student, the next topic of noun is material noun. What is material noun? A material noun is that what refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton. मटेरियल नाउन वो पदार्थ या वो सामग्री होती है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, या फिर जिन मटेरियल से, जिन सब्सटेंसेस से, जिन पदार्थों से, जिन सामग्रियों से मिलकर हम किसी वस्तु को बनाते हैं, उन सब वर्ड्स को या फिर उन सब मटेरियल्स को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, ग्लास, वीट, कोल, दीज वर्ड्स आर मटेरियल नाउन्स। ये सारे वही वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर कोई भी वस्तु का निर्माण हो सकता है, एंड दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। अब मैं आपको बताती हूँ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? वट एवर दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन्स दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। एन एप्पल, सम एप्पल्स, एक सेब को भी हम गिन सकते हैं, सम एप्पल्स, कुछ सेबों को भी हम गिन सकते हैं। तो वट एवर दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। एंड द अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, एंड दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इनको गिना नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी, कॉफ़ी को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं। मिल्क, मनी, पास्ता, दीज वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनको हमेशा एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो ये थे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताती हूँ। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? A name is given to a quality, state, feeling or emotion is called an abstract noun. एक नाम जो कि दिया जाता है किसी क्वालिटी को, स्टेट को, फीलिंग को और इमोशंस को, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल करेज, चाइल्डहुड, एंगर, एक्सीलेंस, प्राइवेसी, ब्रदरहुड, नॉलेज एक्सेट्रा वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है स्टूडेंट्स, इसको ना तो सीन कर सकते हैं और ना ही ये टच किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर। तो ऐसा फील किया गया है कि जो ये रस्सी है उसकी लंबाई 5 मीटर है, तो लेंथ वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल इज हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड। तो नॉलेज वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड इज विजडम कैन नॉट बी बोट। बुद्धिमानी खरीदी नहीं जा सकती, तो विजडम वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये फीलिंग है, इमोशंस हैं, स्टेट है एंड क्वालिटी हैं। एवरी पेरेंट शुड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो सेफ्टी वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जिन वर्ड्स से उनकी क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग एंड इमोशंस का पता चलता है, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Students, now this is the last kind of noun. This is possessive nouns. This noun shows possession and an ownership. ये जो noun है possessive nouns, ये possession और ownership शो करते हैं, मतलब ये एक अधिकार दर्शाते हैं। possessive nouns have an apostrophe. possessive nouns जो होते हैं उनके साथ apostrophe मार्क का यूज़ किया जाता है। तो apostrophe मार्क का यूज़ हम कैसे करते हैं?
Students, forming possessive nouns, singular nouns and plural nouns. Students, if noun is singular, then we will use apostrophe s. For example, dog's house, books words, girls dolls, words chicks. And students, if the noun is plural and s is already added, then we will mark only apostrophe mark, not apostrophe s. फॉर एग्जाम्पल देखिए, बॉयज़ में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, टेबल्स में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है, हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिंगुलर फॉर्म में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नाउन है और उस वर्ड में एस ऑलरेडी एडिड है, तो हम ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ करते हैं। लेकिन एक केस और होता है, इफ़ द नाउन डज नॉट एंड्स इन एस एड। अगर हमारा प्लूरल नाउन है और उसमें एस आता ही नहीं है, जैसे वुमेन, औरतें बहुत सारी हैं लेकिन इसमें एस नहीं है, तो फिर हम अपोस्ट्रोफी एस ही लगाएंगे। प्लूरल वर्ड्स में भी अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, चिल्ड्रन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया, मैन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया, लेकिन जिनमें ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है उनमें हम एस का यूज़ नहीं करते हैं। So student, today I explained you noun and its kinds, which is first part of parts of speech. If you understood it, then please like, share and comment on my video. अगर आप चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी गुड, आप तक मेरी सारी आने वाली वीडियोज पहुंच जाएंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय अपकमिंग वीडियो विल बी ऑन प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। Thank you.